हेलो, हाय एवरीवन, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए ब्रिटेन के जो संविधान के बारे में हमने सम्राट की और राजा में जो अंतर है उसके बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज के वीडियो में हम राजमुकुट और सम्राट का अभिप्राय और उसकी शक्तियाँ और कार्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लोहागढ़ बजरंग क्लासेज बाय फ्रेंड्स सर, मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, राजमुकुट से अभिप्राय, ब्रिटेन राजमुकुट से अभिप्राय। तो राजमुकुट से क्या अभिप्राय है ये बताना है, यानी राजमुकुट या सम्राट है उसका क्या अभिप्राय, क्या अर्थ होता है, ये सारी बातें इसमें बताने वाले हैं वीडियो में। देखिए, राजमुकुट राज सत्ता का प्रतीक है, यानी राजा की सत्ता का प्रतीक है, राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है, जिसे राजा राजपद पर आरूढ़ होते यानी राजपद ग्रहण करते ही समय अपने मस्तक पर धारण करता है। यानी जैसे ही राजा को राजपद दिया जाता है उसके धारण करते ही उसके मस्तक पर जो भी वो मुकुट पहना जाता है उसको राजमुकुट कहा जाता है। आजकल राजमुकुट ने वैधानिक महत्व ग्रहण कर लिया है। वैधानिक मतलब कानूनी महत्व ग्रहण कर लिया है। ऑगस्ट जिंक के अनुसार राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है। यहीं ऑगस्ट जिंक कहते हैं कि राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है तथा इसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद और मंत्रीगण शामिल होते हैं। यानी राजमुकुट क्या है, राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति, यानी कार्य करने वाली सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, राजमुकुट के पास है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, संसद शामिल होती है और मंत्रीगण शामिल होते हैं। ब्रिटेन की जो संसद है उसके दोनों सदन है और जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल है वो दोनों ही शामिल होते हैं। नेवल कर्क के अनुसार वैधानिक रूप से आज भी राजा के पास वे शक्तियाँ हैं जो किसी काल में थी। यानी जब पिछले जो काल था जिसमें राजा महाराजाओं का शासन रहता था उसमें उस समय राजा के पास जो शक्तियाँ थी उसके नाम से ही उसका पालन होता है। वास्तव में यह हुआ कि राजा की शक्तियाँ व्यक्ति से निकलकर अब उसके कार्यालय में आ गई, जिसे राजमुकुट या क्राउन कहते हैं। पहले जो शक्तियाँ व्यक्ति यानी राजा को प्राप्त थी वो व्यक्ति के रूप में थी, अब उसकी जो शक्तियाँ वो किसके रूप में ग्रहण कर ली है, उसका जो कार्यालय है उसकी जो मंत्रिपरिषद होती थी उसके पास यानी राजमुकुट और क्राउन के पास आ गई हैं। देखिए, हरमन फाइनल ने कहा है क्राउन राजनीतिक शक्तियों के असली केंद्रों के ऊपर एक अलंकृत उपाधि है। क्राउन क्या है, राजनीतिक शक्तियाँ जो भी राजनीतिक ताकतें हैं, राजनीतिक शक्तियाँ हैं, शक्तियों के असली केंद्रों के ऊपर यानी जो उनका जो असली ताकतवर जो केंद्र है उसके ऊपर एक अलंकृत उपाधि है, यानी एक उपाधि है। क्या है ये उपाधि, एक पदवी है। मुनरो के अनुसार क्राउन को एक कृत्रिम या विधि व्यक्ति कहा है जो ना तो कभी शरीर धारण करता है और ना कभी मरता है। मुनरो कहता है कि क्राउन यानी जो वहाँ के जो राजमुकुट है, क्राउन जिसको क्राउन कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है, क्राउन। ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं, क्राउन कहा जाता है। तो उसके जो एक कृत्रिम और विधि व्यक्ति है यानी कानूनी व्यक्ति है जो ना कभी शरीर धारण करता है और ना कभी मरता है, जिसकी कभी नहीं तो मृत्यु होती है ना ही वो कभी शरीर धारण करता है। राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका और शासन में नीति निर्माण की संस्था है, यानी सबसे ऊंची कार्यपालिका है राजमुकुट, यानी जो ब्रिटेन की क्राउन है वो सर्वोच्च कार्यपालिका और शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिससे प्राय राजा, मंत्री और संसद सब मिश्रण है। यानी राजमुकुट या क्राउन में इन सभी का तीनों तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। राजा भी पाया जाता है, मंत्री भी होता है और संसद भी होती है। इन तीनों से मिलकर के ही ब्रिटिश क्राउन या राजमुकुट का निर्माण हुआ है। यह वह संस्था है जिसको सम्राट की समस्त शक्तियाँ विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित हो गई। यानी ये ऐसी स्थिति है, संस्था है जिसमें राजा के पास जो व्यक्ति के पास पर्सनल शक्तियाँ होती थी राजतंत्र में, वो शक्तियाँ धीरे धीरे निकल करके इसके सम्राट जो क्राउन है या संस्था है उसके पास में आ गई हैं। सिडनी लॉ ने कहा है क्राउन को एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना कहा है। क्राउन क्या है, एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना है। वेंड और फिलिप के शब्दों में क्राउन शब्द से शासन की शक्तियों के कुल योग का बोध होता है। यह कार्यपालिका का पर्यायवाची है। ये बताया कि इसमें राजमुकुट के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं, सम्राट और राजा शामिल होता है, संसद शामिल होती है, मंत्रीगण शामिल होते हैं और राजमुकुट
इनसे मिलकर के क्या बनता है, ये राजमुकुट बनता है। किनसे मिलकर, तीन, राजा, संसद और मंत्रिमंडल, इन तीनों का सामूहिक रूप ही मंत्रिमंडल कहलाता है। अब आते हैं हम राजमुकुट की शक्तियां व कार्य, यानी जो राजमुकुट है, क्राउन है ब्रिटेन की, उसको क्या शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं, कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत, राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत क्या हैं, राजमुकुट को जो शक्तियां मिली है वो कहाँ से मिली हैं। राजमुकुट की शक्तियों में दो स्रोत हैं, परमाधिकार और संविधि। परमाधिकार जो उसके लिए कुछ अधिकार निर्धारित किए गए, और संविधि कुछ जो कानून बनाए गए, वो इसकी शक्तियों के स्रोत माने जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम परमाधिकार या विशेषाधिकार। परमाधिकार क्या है, विशेषाधिकार क्या है। ये परमाधिकार और विशेषाधिकार है वह है जो क्राउन की शक्तियों का प्रमुख स्रोत उसके परमाधिकार हैं। यही क्राउन, ब्रिटेन का जो क्राउन है, राजमुकुट है, उसकी शक्तियों का प्रमुख अधिकार क्या है, परमाधिकार, यानी जो उसके लिए अधिकार सौंपे गए। प्रारंभ में राजा निरंकुश शासक होता था, वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा अनुसार करता था, यानी राजतंत्र में राजा पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था, वो निरंकुश होता था और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वह स्वतंत्र होता था। लेकिन धीरे धीरे संसद ने इनमें से बहुत से अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया, यानी जो ब्रिटेन की संसद है उसने धीरे धीरे उसकी शक्तियों को कम कर दिया। कुछ अधिकार उपयोग में ना आने से अपने आप समाप्त हो गए। अब जो बने रहे वे क्राउन के ही विशेषाधिकार माने जाते हैं, जो रह गए हैं वो विशेषाधिकार किसके होते हैं, क्राउन के यानी राजमुकुट के ही। डायसी के अनुसार विशेषाधिकार विवेक या निरंकुश व्यक्ति के वे अवशेष अधिकार हैं। विवेक और निरंकुश जो व्यक्ति था, राजतंत्र था, उसमें उसके अवशेष यानी शेष बचे हुए अधिकार हैं जो किसी समय क्राउन के पास वैधानिक रूप में बचे रहते हैं, यानी कानूनी रूप में क्राउन के पास बचे रहे। और जिंक के शब्दों में विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, अपितु चिरभोगाधिकार द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रथाओं तथा न्यायिक निर्णयों द्वारा पुष्टिकृत किए जाते हैं। यही प्रथाएं रही हैं, ब्रिटेन की परंपराएं रही हैं, और जो न्यायिक निर्णय रहे हैं उनके द्वारा उनकी पुष्टि होती रही है। और उस समय भी विद्वान रहते हैं जब संसद इतनी शक्ति प्राप्त कर लेती है कि वह उन्हें अपनी इच्छा अनुसार समाप्त या संशोधित कर सकती है, यानी संसद को इतनी शक्तियाँ भी मिल जाए कि उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार समाप्त कर दे या उनको संशोधित कर दे या उन्हें संशोधन कर दिया जाए, तो उसके बाद भी ये शक्तियाँ उसके पास बनी रहती हैं। क्राउन के प्रमुख विशेषाधिकार इस प्रकार हैं, यानी क्राउन या राजमुकुट को जो विशेषाधिकार सौंपे गए हैं वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। संसद को आमंत्रित करना, स्थगित करना और भंग करना, यानी संसद की बैठकों को बुलाना, उसको स्थगित करना, समाप्त करना और उनको भंग करना। ये कार्य किसका है, क्राउन का यानी राजमुकुट का होता है। मंत्रियों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य भी किया जाता है। दूसरा विशेषाधिकार है नए पियर बनाना, यानी नए क्षेत्र बनाना, युद्ध की घोषणाओं करना व संधि करना, युद्ध की घोषणा करना और संधि करना, अपराधियों को क्षमा प्रदान करना, नियमों को स्थापित करना आदि क्राउन के विशेषाधिकार या राजमुकुट के विशेषाधिकार हैं। संविधि, ये दूसरा कार्य शक्ति क्या है, संविधि। संविधि का मतलब होता है संवैधानिक कानून। सम्राट की शक्तियों का दूसरा स्रोत वे कानून है जिनके द्वारा समय समय पर संसद ने राजमुकुट की शक्तियों की परिभाषा की है, यानी राजमुकुट को उसने परिभाषित किया है और उनमें कटौती की है अथवा उन्हें सीमित या व्यापक बनाया है, यानी राजमुकुट की जो शक्तियां हैं उनको सीमित किया है या उनको विस्तृत बनाया है। ऐसे कानूनों के बारे में इसमें बताया गया है। इस स्रोत से क्राउन को मिली कुछ शक्तियां इस प्रकार हैं, यानी क्राउन को संविधि से यानी कानून द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं, राजमुकुट को जो शक्तियां दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। विभिन्न प्रशासकीय विभागों के संचालन से संबंधित अधिकार, यानी जो भी प्रशासनिक विभाग होते हैं उनका संचालन किस प्रकार से किया जाए ये संपूर्ण अधिकार किसके पास होते हैं, क्राउन या राजमुकुट के पास में होते हैं। स्थानीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार, यानी जो स्थानीय अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उन पर नियंत्रण करने का भी अधिकार क्राउन या राजमुकुट का होता है। आदि प्रत्यायोजित विधि निर्माण के फलस्वरूप इस स्रोत की महत्वता और भी बढ़ गई है, यानी जगह प्रत्यायोजित जगह एक दूसरे से हस्तांतरण कर दिया गया है, विधि निर्माण किया गया है, इसके फलस्वरूप इसकी महत्वता संविधि या कानून की महत्वता और बढ़ गई है। राजमुकुट की शक्तियाँ, राजमुकुट की वर्तमान शक्तियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4। कार्यकारिणी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और धार्मिक शक्ति, यानी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कानून निर्माण संबंधी शक्ति और न्यायिक शक्तियाँ।
व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ और धार्मिक शक्तियाँ। ये 4 शक्तियाँ हैं, कार्यकारिणी, विधायी, न्यायिक और धार्मिक। कार्यकारिणी शक्तियाँ यानी राजमुकुट के पास जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति हैं, कार्यकारिणी शक्तियाँ हैं क्राउन के पास, उनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। क्राउन इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है, यानी इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका किसको कहा जाता है? क्राउन या राजमुकुट को कहा जाता है, क्योंकि वही संपूर्ण कार्यपालिका यानी संपूर्ण शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य करती है। वह राज्य अध्यक्ष है। वो क्या है? राज्य अध्यक्ष। देश का समस्त शासन उसी के नाम पर चलता है, जो ब्रिटेन का सम्राट होता है, राजमुकुट होता है, संपूर्ण शासन व्यवस्था उसी के नाम पर चलाई जाती है, यानी वो नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन उसके जो शक्तियाँ और कार्य हैं उनका प्रयोग वास्तविक रूप में मंत्रीगण और संसद के द्वारा ही किया जाता है। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति के नाम पर समस्त कार्य किए जाते हैं, वही स्थिति ब्रिटेन में भी ब्रिटेन के संविधान के नाम पर सम्राट के नाम पर की जाती है। उसे कार्यपालिका संबंधी अधिकार ये हैं। वह राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है, यानी जो राष्ट्रीय कानून या विधियां बनाई जाती हैं उनका पालन कराने का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, यही प्रक्रिया हमारे भारत में भी ऐसे में, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। वह अन्य उच्च प्रशासकीय अधिकारी और न्यायाधीशों को भी नियुक्त करता है, यही ब्रिटेन का जो सम्राट है यह राजमुकुट के। अन्य उच्च प्रशासनिक जो अधिकारी न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करता है। वह न्यायाधीशों को छोड़ अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा सकता है। सिर्फ न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार उसके पास नहीं होता, क्योंकि न्यायाधीशों को जो पद से हटाया जाता है वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। वह सेना का प्रधान माना जाता है, यानी तीनों प्रकार की सेनाओं, जैसे भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार की सेना, जल, थल और नभ, तीनों प्रकार की सेना का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। उसी प्रकार जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? ब्रिटेन का राजमुकुट या सम्राट के द्वारा ही की जाती है। ऐसे ही भारत में की जाती है। वह शासन पर नियंत्रण रखता है और देश का समस्त शासन उसी के नाम पर संचालित किया जाता है, यानी शासन पर नियंत्रण रखने का कार्य भी कौन करता है? राजमुकुट करता है, यानी सम्राट करता है, और समस्त शासन उसी के नाम पर चलाया जाता है। अगला आता है इंग्लैंड के विदेशों से संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है। विदेशी जो संबंध है उनका जो संचालन भी होता है, विदेशी संबंधों का संचालन वो किसके द्वारा किया जाता है? सम्राट के नाम पर, यानी राजमुकुट के नाम पर ही होता है। वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, यानी अन्य देशों में जो राजदूत हैं और वाणिज्य दूत हैं, व्यापारिक दूत हैं, उनकी नियुक्ति करने का भी अधिकार किसके पास होता है? राजमुकुट के, यानी ब्रिटेन के सम्राट के पास में ही होता है। वही स्थिति भारत में, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राजदूत और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। वह अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्रों को ग्रहण करता है। अन्य देशों के जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उस देश में, उनके परिचय पत्र और प्रमाण पत्रों को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। वह उपनिवेशों के शासन की देखभाल करता है, यानी उपनिवेश जो उसके अधीन रहे उन देशों के शासन की देखभाल करने का कार्य भी उसी के द्वारा किया जाता है। वह उपनिवेशों के गवर्नर और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इंग्लैंड के राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण और उसका संचालन करता है। देश का आय व्यय उसी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। वह स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखरेख और नियंत्रण करता है। आती है राजमुकुट की विधायी शक्तियाँ। हमने पढ़नी कार्यपालिका संबंधी, अब विधायी शक्ति यानी कानून निर्माण संबंधी शक्ति कौन सी है? मुकुट को व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियाँ दी गई हैं। ये शक्तियाँ राजमुकुट और संसद की सम्मिलित होती हैं। इन दोनों की मिलीजुली शक्तियाँ हैं, राजमुकुट की और संसद की। वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा संसद करता है, राजा और संसद करती है। राजमुकुट संसद को बुला सकता है, यानी राजमुकुट होता है जो सम्राट होता है ब्रिटेन का, वो संसद को बुला सकता है, भंग कर सकता है। वह नए पीर बनाने की अपनी शक्ति के द्वारा कानून निर्माण पर भी प्रभाव डाल सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब तक संसद द्वारा जो भी विधि या कानून पारित होता है उस पर जब तक राजा या सम्राट की स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक वो कानून पारित नहीं होता। सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है, यानी जब संसद की बैठकें बुलाई जाती हैं उस समय ब्रिटेन का जो सम्राट है, राजमुकुट है, वो उद्घाटन भाषण देता है, यानी शुरुआत करता है। राजमुकुट अध्यादेश निकाल सकता है, यानी ब्रिटेन का जो सम्राट है, राजमुकुट है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति करता है। वह उपनिवेश के संबंध में घोषणाएं करता है। राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम और उपनियम बनाता है। राजमुकुट की न्यायिक शक्तियाँ, देखिए राजमुकुट की न्यायिक शक्तियाँ। राजमुकुट न्याय का स्रोत होता है, यानी राजमुकुट होता है जो ब्रिटेन का सम्राट, वो न्याय का स्रोत है, क्योंकि सर्वोच्च न्याय की जो शक्ति है उसी के पास होती है। सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा स्थापित किए गए हैं।
सारा न्याय कार्य राजमुकुट के नाम पर ही चलता है। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट विचार करता है। यानी जो भी फौजदारी विवाद होते हैं, मुकदमे होते हैं, उन पर अंतिम निर्णय विचार राजमुकुट के द्वारा या सम्राट द्वारा किया जाता है। राजमुकुट प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के राय पर उपनिवेशों तथा कुछ डोमिनियनों से आने वाली अपीलों को सुनता है। यानी राजमुकुट जो भी प्रिवी काउंसिल है ब्रिटेन की, उसके न्यायिक समिति की राय पर जो उपनिवेश और डोमिनियन स्टेट आते हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनकी अपीलों को कौन सुनता है? ब्रिटेन का राजमुकुट या सम्राट सुनता है। और राजमुकुट क्षमा और दंड के अधिकारों का भी प्रयोग करता है, यानी वो क्षमा करने या क्षमादान करने का भी अधिकार रखता है। राजमुकुट की धार्मिक शक्तियाँ, एलिंगटन और प्रेस्बिटेरियन चर्च राज्य के अवयव रूप में हैं। उनका नियंत्रण राजमुकुट और संसद द्वारा ही किया जाता है। इंग्लैंड के स्थापित चर्च के प्रमुख होने के नाते वह कैंटरबरी तथा यॉर्क आर्च बिशपों, मिशनों और अन्य चर्चों के पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। यानी कौन करता है? ब्रिटेन का राजमुकुट या सम्राट करता है। राजा की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा की समस्त कार्रवाइयाँ होती हैं। सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन संबंधी विषयों पर सर्वोच्च अधिकारी है। चर्च के अनुशासन संबंधी जो विषय हैं, उनका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ब्रिटेन का सम्राट होता है। धार्मिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें राजमुकुट की प्रिवी काउंसिल के सम्मुख ही प्रस्तुत की जाती हैं। सम्राट की जो प्रिवी काउंसिल है, उसके समक्ष ही धार्मिक अदालतों या निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अब आता है अगला, उपाधि संबंधी शक्तियाँ। क्राउन को सम्मान का स्रोत माना जाता है। वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियाँ प्रदान करता है। ये उपाधियाँ वर्ष में 2 बार विशेष सेवा के लिए प्रदान की जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि क्राउन की शक्तियाँ एवं कार्य अधिक विस्तृत हैं। प्राचीन काल में समस्त कार्य सम्राट स्वयं करता था, किंतु अब इनको राजमुकुट या क्राउन करती है। आज क्राउन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों और प्रिवी काउंसिल द्वारा किया जाता है।